दीपिका बोरा को जनपद पिथौरागढ़ से एक मजबूत दमदार आवाज के साथ मैदान में देख सकते हैं। आभार व्यक्त करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जनता मन बना रही है। तो कार्य तो हम वैसे भी कर ही रहे हैं, पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। पद रहा तो भी किया, पद नहीं रहा तो भी किया। मेरा व्यवहार ही समन्वय बनाने का है, तो मुझे कोई मुश्किल है नहीं। इनकी समस्याएं में का समाधान करने के लिए हम लोग बैठे हैं। इस तरह का धोखा हमारे साथ क्यों हुआ? उनके लिए शायद नेतागिरी रोजगार हो सकता है। उनको अभी भी विश्वास है कि मैं इनके पास जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो हमने जनता का भरोसा जीता है। आप 70 सीटों में 33% का आरक्षण महिलाओं को दे दीजिए। अंतिम समय में जब आएगा तब पता चलेगा किसने कितनी तैयारी की है, कौन कितने जनता के बीच में सक्रिय रहेगा। कहीं जनता पैरामीटर्स बनाती है ना। नहीं, 27 नजदीक है, तब तक तो देर हो जाएगी। मैंने इससे पहले जो चुनाव लड़े हैं, मैंने महिला सीट पर नहीं लड़े, जी बिल्कुल, सामान्य सीट पर ही चुनाव लड़ा है। अगर संगठन कहेगा कि आपको चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। आज मेरे साथ जनपद पिथौरागढ़ से बेहद खास मेहमान दीपिका बोरा जी जुड़ चुके हैं। दीपिका बोरा जी के बारे में थोड़ा सा उनका मैं परिचय दे देता हूं। दीपिका बोरा जी पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं और वर्तमान में छाना पांडा से जिला पंचायत सदस्य हैं और साथ ही उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश मंत्री भी हैं। आज दीपिका जी से हम बहुत सारी बातें करेंगे। दीपिका जी से पूछेंगे महिला आरक्षण के बिल के बारे में, और दीपिका जी से हम ये भी पूछेंगे कि उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आगामी जो चुनाव है 2027 में उसकी क्या तैयारी हो रही है। अगर महिला आरक्षण सीट आती है तो दीपिका बोरा क्या ताल ठोकेंगी जनपद पिथौरागढ़ से, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपिका जी K24 न्यूज में। नमस्कार आपका, और आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार। जी दीपिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका 5 साल का जो कार्यकाल रहा, जितना मैंने जाना, जितना आपके बारे में पढ़ा और जितना सुना मैंने, कि बहुत बेहतर आपने काम किए थे जनपद पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी कहा जाता है कि आपके तरफ से कार्य अच्छे किए गए। किसी कारण आप इस बार नहीं बन पाई, क्योंकि दावेदारी आपकी तरफ से पूरी थी। सीट आरक्षित होने के कारण आप इस बार से नहीं बन पाई। कैसा चल रहा है इस वक्त आपके जिले में, काम कैसा चल रहा है? देखिए, मैं आपकी जानकारी में ले आऊं कि मैं पिछले जी 12 वर्षों से जी। पंचायत में सक्रिय हूँ। हम्म इससे पहले 2014 में मैं एक ब्लॉक प्रमुख के रूप में निर्वाचित हुई थी। उसके बाद 2019 में जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध मेरा चयन हुआ था। हम्म। और 5 वर्ष नहीं, 5.5 वर्ष कहिए, ये शायद जी बिल्कुल बिल्कुल। इतिहास रहा है पंचायत के कार्यकाल में कि 5 वर्ष पर एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक जिला हम्म पंचायत अध्यक्ष के रूप में, और 6 माह का जो हमारा कार्यकाल था एक प्रशासक के रूप में रहा। हम्म तो 5.5 वर्ष का ये कार्यकाल था। और हम्म और जब मेरा कार्यकाल 2019 में स्टार्ट हुआ तो शुरुआती हम्म दिनों में ही हमने कोविड को फेस किया। हम्म तो कोविड में जो हमारे 1.5 वर्ष का जो कार्यकाल था, तो उस समय कार्य पद्धति हमारी बिल्कुल चेंज हो गई थी। हम्म तो जो हमें जो शुरुआती जो दिन होते हैं, हमें जनता के बीच में जाना, धन्यवाद करना और उनकी समस्याओं को सुनना, वो उसका जो पैटर्न था वो चेंज हो गया। जी हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जनता के बीच में हम गए। और जो भी उस समय जो आवश्यकता थी पब्लिक के हित के लिए, सैनिटाइजिंग, स्वच्छता, बाकी सारे अभियान को लेकर, उनको लेकर काम किया। और हम्म बाकी उन्हीं सबों को देखते हुए मुझे 2020-21 के दौरान हम राष्ट्रीय पंचायत हम्म। पुरस्कार जो है मुझे मिला। और जी, उसके तीलू साथ रौतेली साथ, पुरस्कार भी मिला आपको? हाँ, तीलू रतौली पुरस्कार मिलने का भी ये था कि उसके बाद हम्म हम, उसके साथ साथ जब हम महिलाओं के बीच में गए, महिलाओं के बीच में हम काम करने लगे, तब हम्म जाकर मुझे तीलू रतौली पुरस्कार मिला है। हम्म तो बहुत अच्छा अनुभव मेरा पंचायत का अभी तक का रहा है। देखिए, जनपद पिथौरागढ़ की बात नहीं कहेंगे हम, समूचा उत्तराखंड में देखा जाए तो आप एकमात्र हैं जिनको पंचायती राज अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। और आप जनपद की एक सशक्त महिला है, आपने महिलाओं के लिए काम किया, उनके उत्थान के लिए आपने काम किया। आप जनपद में हमेशा
देखा जाए तो मैं सिर्फ पिथौरागढ़ की बात नहीं कहूंगा, पिथौरागढ़ जिले भर में आप कहीं ना कहीं जो भी कार्य होते हैं, चाहे सुख हो दुख हो, आप प्रतिभाग भी करती हैं, आप मेलों का आयोजन भी करती है, आपके अंदर ऊर्जावान है आप। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जो नारी शक्ति की जो बात चल रही है, बिल की जो बात चल रही है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि 2023 में इस बिल को हमने पारित कराने के लिए प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट किया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी यहाँ और भाजपा पूरी कह रही कि कांग्रेस की तरफ से महिलाओं का अपमान किया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं मैदान में उतर रहे हैं, इसको लेकर आक्रोश रैलियां कर रहे हैं। जी, आक्रोश तो हमारा रहेगा। महिलाएं इस बात का, देखिए हम लोग जिस दिन ये बिल 16, 17, 18 तारीख को जब ये बिल सदन में आना था, हम लोग भी टकटकी जी। लगाए हुए स्क्रीन की तरफ बैठे थे। हम्म। और बड़ा दुख हमें उस समय हुआ कि ये बिल जो है गिर गया। हम्म। और किस तरह से हंसते हुए और मेजों को थपथपाते हुए वहां से राहुल गांधी जी और प्रियंका जी और जो उनके इंडी गठबंधन के जो सहयोगी है, वो जो उन्होंने वॉकआउट किया, तो बड़ा ही एक बहुत ही दुखद वो क्षण जो है हम महिलाओं के लिए रहा। जो हम्म। राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है और जो राजनीति में आगे हम्म। आना चाहती है, तो वो उनकी नजर तो स्क्रीन पर थी। तो हम्म। इस तरह का दृश्य देखकर तो दुख होना ही था। और वो दुख जो हम्म। है एक नाराजगी के रूप में, चाहे आक्रोश कह लीजिए, मशाल जुलूस जो हम हम्म। निकाल रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं, उस रूप में वो निकल कर बाहर आ रहा है। और वो आना हम्म। भी चाहिए कि हम्म। महिलाएं जो मांग कर रही है, वो उस मांग को पूरा होने में इतने वर्ष लग गए। मोदी जी ने हम्म। यह प्रयास किया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले से ही अपने कार्यकाल 2014 से लेकर आज तक वुमेन सेंट्रिक जो उनकी योजनाएं हैं वो रही है। और आज वो राजनीतिक हम्म। क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में महिलाएं जब आगे काम कर रही है, हर मोर्चे पर महिलाएं खड़ी है, चांद तक महिलाएं पहुंच गई है, तो राजनीतिक क्षेत्र में हम्म। क्यों पिछड़ रही है? तो लगातार उनको पंचायतों में 50% का आरक्षण देते हुए अब महिलाएं चाहेंगी कि पंचायत से आगे बढ़कर हम पार्लियामेंट तक भी जाए, ये उनका नारा भी है। तो जब हम्म। पार्लियामेंट में जाने की बात आई, तो इस तरह का धोखा हमारे साथ क्यों हुआ? हम्म। दरअसल हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है कि महिलाओं को हम्म। पार्लियामेंट पर अवसर मिले। अब हम्म। ये बात थी उस दिन 131वां संशोधन जो होना था, जिससे सीटों की बढ़ोतरी होनी, उनका हम्म। जो विपक्ष की नाराजगी, विपक्ष का जो कहने का जो तथ्य है, वो है कि पूर्ण जो 545 सीट है उन्हीं पर आरक्षण दिया जाए। लेकिन हम्म। अगर क्या हो जाता कि ये संशोधन हो जाता और ये संसदीय सीट अगर 800 के प्लस हो जाती, तो हम्म। इसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। महिला को नहीं इसमें बिल्कुल और अच्छे जी 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 बिल्कुल से दीपिका आगे जी, बढ़ने जैसे का कि मौका मिलता है। जी जैसे कि 2023 में ऑलरेडी ये बिल पास हो चुका था, विपक्ष का हम्म, ऐसा कहना है। और इसके हाँ, बाद जो विपक्ष इस समय कह रहा है, हम उत्तराखंड को लेकर हम बात करते हैं, हम अभी हम देश में न जाके उत्तराखंड की अगर बात करें तो 27 का चुनाव, 2027 का जो चुनाव है, उस चुनाव में कांग्रेस कह रही कि आप लाइए, आप 70 सीटों में 33% का आरक्षण महिलाओं को दे दीजिए, कह रही है धामी सरकार को। क्या इसमें क्या देखिए, दिक्कत आ रही है? 105 होगी पिथौरागढ़ को तभी ही देख आरक्षण मिलना लीजिए चाहिए। आप, ज्यादा दूर हमें जाने की जरूरत नहीं है। पिथौरागढ़ को देख हम्म। लीजिए। पिथौरागढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्र है, बहुत ही, आपने देखा होगा, बहुत ही विहंगम है ये, बहुत ही। और वहां तक पहुंचना, क्योंकि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हूँ, और जिला हम्म। पंचायत अध्यक्ष रहने के नाते मैंने कोशिश की है कि अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में मैं हर क्षेत्र तक, हर अंतिम छोर तक पहुंचने का प्रयास करूं। मैं धारचूला के भी अंतिम छोर तक पहुंची हूँ, मैं मुनस्यारी के अंतिम छोर तक पहुंची हूँ, फिर पिथौरागढ़ की हम्म। बात कर रही हूँ। तो बहुत दुर्गम क्षेत्र ये है। और ऐसे हम्म। में अगर हमारे जो सांसद है या हमारे हम्म। विधायक है, इनकी संख्या बढ़ती हम्म। है, तो क्या इसमें कोई बुराई नहीं है। हम्म। इनकी संख्या बढ़ेगी नहीं बुरा तो बजट बजट का बंटवारा होगा, और योग्य नहीं सक्षम लोग और जो है नहीं बढ़कर बुराई इसमें बुराई प्रतिनिधित्व कर बिल्कुल नहीं है। पाएंगे। बुराई बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस कह रही है। मैंने कांग्रेस के जो अध्यक्ष है गणेश गोंदिया साहब का सीधा कहना है कि भाजपा नेताओं की बढ़ोतरी कर रही है, रोजगार नेताओं को दे रही है, और जनता बेरोजगार है, ऐसा उनका कहना है।
नहीं, उनके लिए शायद नेतागिरी रोजगार हो सकता है। और हम्म, उनका काम है कि वो किसी भी चीज का विरोध ही करेंगे, क्योंकि अपोजिशन लीडर है वो सपोर्ट तो करेंगे नहीं। हम्म, तो वो उनका काम है, उनकी हम्म, सरकार उनको एक कहती है करने के लिए, वो कर रहे हैं। लेकिन ये नेतागिरी को जिन्होंने रोजगार समझा है, तो वो किसी गलतफहमी में है। नेतागिरी में आना, राजनीति में आना, वो एक जनसेवा के भाव से आना चाहिए। तो हम तो उसे जनसेवा के भाव से देखते हैं, सेवा भाव से देखते हैं। हमारी सरकार तो हमें यही सिखाती, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो हमें सेवा भाव और संगठन ही सेवा है का भाव नारा देती है। तो हमारे लिए तो ये रोजगार नहीं है। हम्म। तो क्या लगता है आपको कि इन 70 सीटों में भी अगर 33% का आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा तो कितना बेनिफिट नहीं होगा महिलाओं का, बताइए। पिथौरागढ़ को ही लेके चलिए आप। पिथौरागढ़ में पहले 6 सीट थी, सॉरी 5 सीट थी, 5 में से अब 4 सीट हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि अगर परिसीमन होता है और सीटें बढ़ती है, उत्तराखंड में 105 सीट हो जाती है, तो पिथौरागढ़ जनपद में 6 सीट बनने की संभावनाएं देखी जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाओं को मौका मिलता ना, दीपिका जी। मिलता, बिल्कुल मिलता। हम तो इसके पक्ष में हैं और हम हम्म, तो चाहते हैं ये हो। लेकिन हम्म, अभी इस बिल को लटकाया गया है। अब देखिए, हम्म, हमारी सरकार और इसमें काम करेगी तो जल्द ही ये बिल जो है दोबारा से सदन में आए, हम इसकी कामना करते हम्म। हैं। नहीं, 27 नजदीक है, तब तक तो देर हो जाएगी। क्या आप धामी जी ये काम कर सकते हैं कि 33% आरक्षण जो है वो 27 में ही दे दें, ऐसा हो सकता है क्या? इसके लिए देखिए, एक दिन की जो 2-4 दिन पूर्व ही एक बैठक हुई है। ये हम्म, इस सदन में नहीं हो पाएगा, विधानसभा सदन में, लेकिन इसको लेकर हम्म, चर्चा बैठक हुई है। और खुद हम्म, प्रतिपक्ष के नेता भी शुरुआत में मैं देख रही थी कि जब सदन चल रहा था इस विषय को लेकर, उन्होंने खुद इसको कहा कि ये बिल लागू कीजिए। तो जब हम्म, आ, प्रतिपक्ष के नेता ही खुद कह रहे हैं उत्तराखंड के सदन में कि इस बिल को आप ले आइए, तो भाई हम्म। आपकी सरकार ने तो केंद्र की पटल पर कहा है ना कि हम लोग जो है इसका वो करते हैं, विरोध करते हैं, विरोध और करते निकल गए। हैं। तो हम्म, ये कैसा विरोधाभास इनकी सरकार में, इनके आपस में देखने को मिला है। हम्म, उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं ना, मूर्ख बना रहे हम्म, हैं। अगर ये हम्म, महिला हितैषी होते तो उसी दिन ये बिल पास हो जाता। पास तो हो चुका है, लेकिन हम्म। संशोधन जो बिल हम कह रहे हैं वो हो जाता, तो संख्या बढ़ जाती। नहीं, क्या दीपिका जी, क्या आप बता पाएंगे कि संशोधन की आवश्यकता क्यों आन पड़ी होगी, कुछ आपको देखिए, ज्ञात क्योंकि हो तो? जनसंख्या को इसको पैमाना जो मैं जितना मैं समझ रही हूँ, जनसंख्या उस समय हमारी जो हम्म, जनसंख्या थी, जब हमारा हम्म, देश हम्म, आजाद हुआ था, उस हम्म, समय के हिसाब से जब जो जनसंख्या थी और आज 140 करोड़, उसके तिगुना चौगुना हमारी जनसंख्या है। तो उसके हम्म, आधार पर ये जो है संख्या बढ़ाने की जो है गुंजाइश देखी जा रही है कि होनी चाहिए। अब जो है इसमें भी परिवर्तन आना चाहिए। हम्म। तो ये एक सौ बिल्कुल, इकतीस जो हमारा संशोधन है बिल्कुल उस बिल महिलाओं की की नीति। भागीदारी है, महिलाओं को वाकई में मौका मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री इसके लिए हमेशा तत्पर भी रहते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। आपकी धामी सरकार भी महिलाओं की बात करती है। क्या धरातल पर दिखता है दीपिका जी कि बीजेपी महिलाओं को वो हक दे पाएगी जिस हक के लिए लगातार सदन में, दोनों सदनों में आवाज उठती है? मोदी जी लगातार महिलाओं की बात करते हैं। क्या धामी सरकार में महिलाओं को न्याय मिल पाएगा, महिलाओं को आरक्षण मिल पाएगा, मुझे महिलाओं की पूरी सीटें बढ़ उम्मीद है, पाएंगी? मुझे हम्म, उम्मीद है, पूरी आशा है कि मोदी जी और धामी जी के कार्यकाल में ही महिलाएं देखिए ना, जब भी उनके कार्यक्रम होते हैं, कोई जबरन तो महिलाएं बैठाई नहीं जाती है। बढ़ चढ़ कर महिलाएं जो है उनके कार्यक्रमों में हम्म, प्रतिभाग कर रही है। ड्रोन दीदी से लेकर महिला लखपति महिला दीदी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना हो, या हमारे प्रदेश में समेकित महिला बाल विकास योजना हो, बहुत सारी योजनाएं महिला हितैषी जो है वो चलाई जा रही है। तो क्यों नहीं, है ना? हम्म। तो ये बहुत अच्छा एक लखपति दीदी भी है, लखपति दीदी भी है। आपके पिथौरागढ़ में कितनी लखपति हो चुकी हैं दीपिका जी? लखपति तो लगभग सभी हो ही चुकी है। हम तो कह रहे हैं कि आप हम्म, करोड़पति बनने की ओर अग्रसर हो जाइए। हम्म। नहीं, यहाँ पर कांग्रेस कहती है ना जो लखपति बन रही है वो भी बीजेपी की महिलाएं बन रही हैं, उनका ये भी आरोप है।
हाँ, मैं तो ये भी कहती हूँ कि भाई मैं तो खुद कहती हूँ कि आप जो महिलाएं हमारी बहनें हैं, जो महिला समूह हम्म। की बहनें हैं, आप हम्म। धीरे धीरे महिला भाजपा कार्यकर्ता बनती जा रही है। हम्म। और हम तो चाहेंगे कि हमारे संगठन का विस्तार हो। हम्म। कोई भी बहन हमारी बेरोजगार ना रहे, रोजगार पाकर हम्म। अपना जो है कार्य करे। और वो किसी हम्म। विचार को स्वीकार कर लेती है तो इसमें क्या गलत है? अगर वो भारतीय जनता पार्टी के विचार से सहमत है, स्वीकार कर लेती है, तो क्या गलत है? तो वो हम्म। उनका बिल्कुल। आरोप लगाना है कि ये भाजपा की कार्यकर्ती है। तो वो इसलिए कहते हैं कि सबसे आगे जो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में बैठती है जो महिलाएं, वो हमारे प्रदेश की महिलाएं हैं और विभिन्न हम्म। योजनाओं का लाभ ले रही हैं। अगर वो उन्हें हम्म। भाजपा कार्यकर्ता नजर आती है तो ये उनके उनकी कमी है या उनका नजरिया है। हम्म। बिल्कुल। दीपिका जी, ये तो नारी सशक्तिकरण पर बात की हमने, महिलाओं के ऊपर बात की। अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, क्योंकि 2027 बिल्कुल नजदीक है। अब मैं साल भी नहीं कहूंगा, कुछ ही महीने रह गए चुनाव में, बल्कि रणनीतियां बनना तय हो चुकी हैं। जनपद पिथौरागढ़ में भी बहुत सारे चेहरे हैं जो ताल ठोकने की सोच रहे हैं। और एक तरफ पंत परिवार भी है, कहीं ना कहीं आशाएं उम्मीदें उनकी भी होगी। क्या ऐसे में दीपिका बोरा, जिनका लंबा इतिहास रहा, जिन्होंने अच्छा काम किया, चाहे आप ब्लॉक में रहे तो आपने अच्छा काम किया, उसके बाद आप जिला पंचायत में आए तो आपने वहां भी अच्छा काम किया, आपके काम को सराहते हुए आपको प्रदेश मंत्री तक बना दिया, संगठन ने आपको रिक्त नहीं छोड़ा। हालांकि इस बार आपके समर्थन पर सीट नहीं आई, क्योंकि सीट आरक्षित होगी। तब भी आपको एक पद देकर कहीं ना कहीं संगठन ने आपको एक जिम्मेदारी दी है। ऐसे में क्या इस बार हम दीपिका बोरा को जनपद पिथौरागढ़ से एक मजबूत दमदार आवाज के साथ मैदान में देख सकते हैं? ये तो हमारी जनता तय करेगी ना, हम्म। और हमारा संगठन तय करेगा। हम्म। जनता जब चाहेगी कि कोई महिला आगे बढ़े, तो संगठन भी चाहेगा कि चलो विचार करते हैं नाम पर। तो ये सब हम्म। तो हम संगठन पर ही छोड़ देते हैं। तो कार्य तो हम हम्म। वैसे भी कर ही रहे हैं, पहले भी करते ही थे, हम्म। आज भी कर रहे हैं। पद रहा तो भी किया, पद नहीं रहा तो भी किया। हम्म। तो सेवा कार्य सेवा भाव से तो हम करते रहेंगे। और आगे हम्म। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, बस उसे ईमानदारी के साथ करते रहे, बस इतना ही लक्ष्य लेकर चलते हैं। हम्म। नहीं, दीपिका बोरा का अपना क्या मन है कि इस बार ताल ठोकेंगी? ऐसा है, मैं तो यही कहती हूँ कि जब हम किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, हम्म। एडमिशन लेते हैं, तो क्लास हम बढ़ना ही चाहते हैं। प्रमोशन हो हम्म। हमारा। कोई एम्प्लॉय हो तो चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो। अभी मेरा हम्म। प्रमोशन, मैं सोचती हूँ कि संगठन में प्रदेश मंत्री के पद पर मुझे दायित्व मिला है। तो अभी मैं हम्म। संगठन का काम कर रही हूँ। अगर संगठन कहेगा हम्म। कि आपने चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, पिथौरागढ़ की जनता मन बना रही ना, क्योंकि हम भी पिथौरागढ़ जनपद से ही बिलोंग करते हैं। और आप भी देखते होंगे, हमारी खबरें भी चलती है पिथौरागढ़ के लोगों के मुंह से, हम भी सुनते हैं, कमेंट्स देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका मन है इस बार की एक महिला सशक्त है, और पिथौरागढ़ से ही क्यों ना शुरुआत की जाए। तो ये तो जनता का प्रेम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जनता हम्म। मन बना रही है। और हम्म। मन बना रही है तो देखिए अब आगे परिणाम क्या निकलता है, समय आने पर पता चल जाएगा। हम्म। जी बिल्कुल। जैसे कि जिला पंचायत सदस्य आप छाना पांडा से हैं, लेकिन छाना पांडा के ही मैं क्षेत्र के लोग नहीं कहूंगा, बल्कि अगर पूरे विकास खंड पिथौरागढ़ के जितने भी विकास खंड हैं या जितने भी विधानसभा हैं, मैं सिर्फ जिला पिथौरागढ़ की बात कर रहा हूं, मैं पिथौरागढ़ विधानसभा की बात नहीं कह रहा हूं, सभी लोग आपको प्यार करते हैं। आपने अपने कार्यकाल में धन्यवाद। सभी जगह गई, जैसे कि आपने कहा कि मुंशियारी भी गई हूँ, मैं डीडीहाट भी गई हूँ, और मैं दुरुस्त से दुरुस्त गांव में गई हूँ। मैं वन राज्यों की भी आपने सुध ली है, भोटिया जनजातियों की भी आपने सुध ली है। तो ऐसे में क्या पिथौरागढ़ की जनता, जो कहीं ना कहीं पिथौरागढ़ की जो जनता है, वो सीमांत से भी आके बसी है, डीडीहाट से भी आके बसी है। तो क्या ऐसे में दीपिका बोरा को कितनी आसानी होगी, और कितना लोगों के साथ आपको समन्वय बनाने में समय लगेगा? इतने वर्षों से मैं तो जब 12 वर्षों से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, तो हम्म। समन्वय बनाने में मुझे, मेरा व्यवहार ही समन्वय बनाने का है, तो मुझे हम्म। कोई मुश्किल है नहीं।
और हम्म। मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में ही ये आठों विकास खंड के जो लोग हैं वो निवास करते हैं अधिक से अधिक। और जी बिल्कुल। इनकी समस्याएं में का समाधान करने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो हम्म। हमारे इतने वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे घर हर विकास खंड के लोग आज भी पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि हम्म। आज हम अध्यक्ष नहीं है तो एक छाना पांडे जिला पंचायत सदस्य से मैं सदस्य हूँ तो हम्म। सिर्फ छाना पांडे के ही लोग आए। हमारे यहाँ आज भी आवास पर पूरे जनपद से लोग पहुंचते हैं। उनको अभी हम्म। भी विश्वास है कि मैं इनके पास जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो हमने जनता का भरोसा जीता है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम्म। आपके जो वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जितेंद्र जी, वो भी कहीं ना कहीं आपसे सलाह मशवरा लेते हैं। कितना आशीर्वाद मिलता है आपका उनको? नहीं, एक बड़ी बहन होने के नाते मैं उनका जरूर सपोर्ट करती हूँ, सहयोग करती हूँ। और हम्म। अपने ही पार्टी के है वो। और हम्म। बहुत अच्छा अभी कर रहे हैं। तो हम्म। सहयोग तो पूरा है। तो आपसे सलाह मशवरा लेते रहते? हाँ, लेना चाहिए, सभी से लेना चाहिए, मुझसे ही नहीं सभी से। एक कार्यालय चलाना है, जिला पंचायत को चलाना है तो सभी को साथ लेकर चलना है। मैं एक सदस्य हम्म। हूँ अभी, लेकिन पूर्व में अध्यक्ष रह चुकी हूँ। तो जहां भी आवश्यकता हम्म। पड़ती है तो सहयोग तो रहता ही है। पिथौरागढ़ में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आते हैं, क्योंकि यहीं के बेटे कहे जाते हैं पुष्कर सिंह धामी, जनपद पिथौरागढ़ के ही हैं, तो मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं वो आपको पर्सनली भी जानते हैं। देखिए, एक मुख्यमंत्री के लिए राज्य में एक सदस्य, जिला पंचायत सदस्य हो या फिर मंत्री, उनके जिम्मेदारी बहुत है। उसके बावजूद वो पर्सनली आप लोगों को जानते हैं, चाहे वो आपके पतिदेव हो या आपको जानते हैं, तो पर्सनली आपके निमंत्रण पर भी वो पिथौरागढ़ पहुंच जाते हैं। कितनी उम्मीद लगाई है दीपिका जी आपने कि इस बार पिथौरागढ़, क्योंकि अब चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, ये आपके केंद्रीय राष्ट्रीय जो आपके अध्यक्ष हैं वो भी बोल चुके हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आपको कितनी आश्वासन है कि पुष्कर सिंह धामी जी आपके साथ इस बार जस्टिस करेंगे? उन्होंने जस्टिस किया है मेरे साथ। हम्म। तो आगे भी करेंगे। मुझे खाली नहीं, नहीं क्योंकि बैठने दिया। हाँ। जी बिल्कुल, पिथौरागढ़ में तो काफी लोग हैं ना, अंगुली में अगर मैं कहूँ तो आपको देखिए, गिनवा ऐसा भी दूं। है, अपनी तैयारी सब करते हैं और करनी हम्म। भी चाहिए। जो राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक जीवन में जो सक्रिय है, सबने अपनी अपनी तैयारी करनी चाहिए। हाँ, अंतिम हम्म। समय में जब आएगा तब पता चलेगा किसने कितनी तैयारी की है, कौन कितने जनता के बीच में सक्रिय रहेगा। कहीं जनता पैरामीटर्स बनाती है ना, जनता तय हम्म। करती है कि कौन किस पैरामीटर पर खरा उतरेगा। तब जाकर ये पंचायत चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव है। ये हम्म। मजाक नहीं है। तो बहुत सार्वजनिक इसमें निर्णय होते हैं। क्योंकि हम्म। ये पंचायत चुनाव से बढ़कर आगे के बड़े चुनाव है ये। तो हम्म। बहुत बड़े लेवल पर इस पर निर्णय जनता को लेना होता है। तो वो समय अलग होता है। जी बिल्कुल। वर्तमान विधायक जो पिथौरागढ़ के हैं उनकी खुद की पार्टी से भी नहीं बनती है, मयूख महर साहब की। कैसा कार्यकाल देख रही हैं आप उनका, और आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी उनको प्रस्त करके सीट को अपने कब्जे में ला पाएगी? देखिए, अब वो उनके कार्यकाल का मंथन तो उन्हीं को ही करना चाहिए कि कैसा उनका कार्यकाल रहा, और यहाँ की जनता को हम्म। करना चाहिए। हम उससे हम्म। क्या इसमें अपेक्षा करते हैं। नहीं, आप कैसे देखती हैं आप? वही कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, इतना ही बहुत है। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस बार पलड़ा भारी रहेगा बीजेपी का? बीजेपी का तो रहेगा। हम्म। भारतीय जनता क्योंकि पार्टी का पिछले, रहेगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार उत्तराखंड में बनाने जा रही नहीं, उत्तराखंड में तीसरी बार बनाएगी, लेकिन जनपद पिथौरागढ़ से इस बार भाजपा की झोली में जाएगी सीट? है। जरूर जाएगी। हम तो अगर संगठन जिसे तय कर देगा, क्योंकि मैं संगठन में पदाधिकारी हूँ तो चाहूंगी कि संगठन के व्यक्ति के लिए दिन रात लगा दूं, अपनी मेहनत जितनी हो सकती है। हम पदाधिकारी है, कार्यकर्ता हम्म। है। तो कमल हम्म। खिलाने के लिए हम लोग अपनी ओर से जितना भी प्रयास होगा वो करेंगे। हम्म। देखिए, कमल की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जनता मूड बना रही है इस बार कि दीपिका बोरा को प्रेजेंट किया जाए पिथौरागढ़ में, तो हम उनको विधानसभा भेजेंगे, ऐसा मन पिथौरागढ़ की जनता बना रही है।
देखिए, एक महिला प्रत्याशी होने के नाते अगर मुझे इसका लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हम्म। तो मैं तो हर हाल में खुश हूँ। नहीं, उनका ये कहना कि महिला हो चाहे जनरल भी सीट आती है, सामान्य सीट में भी दीपिका को उतारने की सोच रही है पिथौरागढ़ की जनता। मैंने इससे पहले जो चुनाव लड़े हैं, मैंने हम्म। महिला सीट पर नहीं लड़े, जी बिल्कुल। सामान्य सीट पर ही चुनाव लड़ा है। तो हम्म। मुझे इसकी आवश्यकता भी नहीं है कि सीट महिला हो तो मैं चुनाव लड़ूं। हम्म। तो लेकिन संगठन अगर आशीर्वाद तय तय कर देगा तो हम्म। हम तैयारी है इसके लिए। देखिए दीपिका जी, हम भी कहीं ना कहीं जनता को परखने की कोशिश करते हैं। मैंने भी पिछली बार मैं जब डीडी हाट पिथौरागढ़ के दौरे में था, तो मैंने भी लोगों से जानने की कोशिश की थी। हालांकि सबके अपने अपने समर्थक होते हैं, सबके अपने अपने कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन ज्यादातर लहर कहीं ना कहीं बोरा जी की ही बताई जा रही थी। देखिए, हमारे घर में दोनों पूरा दंपत्ति है हम, हम्म। और दोनों ही जो है जनसेवा के लिए लगे रहते हैं। मुझसे हम्म। ज्यादा तो मेरे श्रीमान जी लगे रहते हैं, वो गिरीन बोरा जी है। तो जी, इसीलिए उनका मैंने दीपिका नहीं प्रति जो बोला। मेहनत। मैंने इसीलिए दीपिका नहीं बोला, मैंने कहा बोरा की जी बात हो रही, कहा मैंने इसीलिए। जी जी जी। तो दोनों जब इस फील्ड में सक्रिय है तो दोनों में से किसी को हम्म। भी अवसर मिले, हम्म। मिले तो फायदा ही है, जनता का ही है, हमारा तो कुछ हम्म। नहीं है, हम्म। क्योंकि काम तो हम लेकिन उन्हीं के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, आपके पतिदेव भी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। कैसे है। लेकिन पिथौरागढ़ की जनता, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको बताना चाहूंगा, पिथौरागढ़ की जनता आपको ज्यादा प्यार करती, दीपिका जी। आप इसको मैं अदरवाइज धन्यवाद मत और लीजिए। आभार व्यक्त कर चुकी हूँ पहले भी और अभी भी करती हूँ, लेकिन हम्म। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। संगठन के हम्म। निर्णय होते हैं, हम उससे ज्यादा आगे बढ़कर नहीं बोल सकते। तो हम्म। संगठन का निर्णय होगा तो करेंगे, वैसे भी हम काम कर रहे हैं, करेंगे। अपनी तैयारी पूरी है आपकी। देखिए, जनता ने मन बना लिया है तो मेरी तैयारी क्या होती है। हम्म। जनता ने मन बना बिल्कुल लिया बिल्कुल। है तो हम तैयारी बिल्कुल करने वाले कौन होते हैं। बिल्कुल, आशीर्वाद तो जनता ही नहीं देना है। जी। तो दीपिका जी, अगर मैं कुछ कार्य आपसे पूछूं कि आपके जो कार्यकाल, 5.5 साल का जो कार्यकाल रहा आपका, क्या क्या सौगात जनपद पिथौरागढ़ को दी आपने, ताकि आज दर्शक जाने, जो मन बना रहे हैं दीपिका को और भी ज्यादा विकास के लिए, सोच रहे हैं कि दीपिका आएंगी, एक जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर आपने इतना काम किया, अगर वो विधायक बनती है तो कितना और काम करेंगी। तो इसके लिए अगर आप कुछ कार्य अगर आप जनता के सामने रखना चाहें तो। देखिए, ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद, ऊपर से एक महिला जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद, मैंने सोचा कि इसकी परिभाषा बदली जाए, हम्म। कि कोई जिला पंचायत में बैठे थे उसके क्या दायरे होने चाहिए, किस तरह से उसे हम्म। कार्य करना चाहिए। और हम्म। इसी के कारण जो है हमने इसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलवाया। हम्म। इसको मैं दो भागों में बांटती हूँ, एक नीतिगत कार्य कहती हूँ और एक में निर्माणात्मक संरचनात्मक होता है, तो जिसमें हम्म। हमने खेल मैदान बनाए, एनएम हम्म। सेंटर्स बनाए, स्कूल का हमने सुधार किया, रास्ते, सड़कें, ऐसी चीज, ऐसे अन्य तमाम जो भी खेल, अपने मंदिरों के सौंदर्यीकरण है, इन कार्यों को हमने हम्म। किया, जिसमें हम संरचनात्मक निर्माणों में रखती है। कुछ नीतिगत फैसले ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है करने, जिसका साहस कोई जो मुझसे पहले शायद नहीं कर पाए होंगे, जिसमें हम्म। जिला पंचायत के पास अपनी भूमि नहीं थी, मतलब जो जिला हम्म। पंचायत जो जिस भवन में है वो आज तक फ्री होल्ड नहीं हो पाया था, जिसे मैंने फ्री हम्म। होल्ड कराकर जिला पंचायत को दिया। हमारी जो जिला पंचायत की भूमि थी वो किसी अन्य विभागों में कब्जे में थी, मैंने उस उनको हम्म। कब्जा मुक्त कराया, जिला पंचायत की एसेट तैयार की, जिससे जिला पंचायत की आय बढ़ सके। तो एक छोटा हम्म। सचिवालय होता है ना, उस प्रकार से हमने काम किया, अपने कर्मचारियों हम्म। को साथ लिया, कर्मचारियों की विश्वास को जीतना भी बहुत जरूरी है, तो कर्मचारियों का हम्म। सहयोग भी मुझे बहुत मिला। तो हम्म। इस तरह से हमने काम किया, स्वच्छता को लेकर काम किया। फिर कोविड जैसा हम्म। कार्यकाल भी हमने देखा, उसमें भी बहुत अच्छा हमने जिला पंचायत में काम किया।
तो इस तरह से जो है जिला पंचायत को असेट बढ़ाते हुए ताकि उसकी आय हो, ऐसा हमने हम्म। काम किया। सरकार चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती जी। है। तो ये हम बस कुछ इस तरह के कार्य थे जो सब करते आ, हैं, उनमें से कुछ थोड़ा जी बहुत जी। अलग करने का। नहीं, छोटी इकाई की जो सरकार थी उसमें तो आप सफल रही, आपका कार्यकाल सफल रहा। और आपने न सिर्फ पिथौरागढ़ विधानसभा बल्कि पिथौरागढ़ जनपद का दिल भी जीता है। अब हम चलते चलते लास्ट में यही कहेंगे, क्योंकि जनता पिथौरागढ़ की है, मन बना रही है, बाकी हाथ में बात अब आपके संगठन की है। आप पिथौरागढ़ की जनता से K24 न्यूज के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो आप दे रहे हैं, जी आपके माध्यम से संदेश जा रहा है। और जनता पसंद करती है तो जनता की पसंद को जो है तवज्जो दी जानी चाहिए, इतना ही मैं हम्म, कहना चाहूंगी। हम्म, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जी आज समय निकाला हमारे लिए भी, और हमारा हमारा थोड़ा हमारे विचारों को जो है आपके माध्यम से जनता तक पहुंचने का एक अवसर मिलेगा, एक जी माध्यम मिला। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी, आपने महत्वपूर्ण समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। और आप ऊर्जावान हैं, युवा हैं, और युवाओं की जरूरत जनपद पिथौरागढ़ को ही नहीं बल्कि समूचे उत्तराखंड को है। K24 न्यूज को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।